बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन के हवाले से हेयरिंग में जो बातें कही गई हैं उसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि जो आपको हम 2-3 वीलॉग से ये कहते चले आए हैं कि हमें नज़र आ रहा है सब ने एक कदम पीछे अपना उठाया और तसादुम से बात हट गई है। उस हवाले से 3 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बात कही गई हुकूमत की तरफ से कि जी हमें टाइम दें, बातचीत शुरू हो गई है। ये अहम बात है। और बातचीत जैसे आप जानते हैं कि 2 जगह बातचीत हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत और इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़िद करने का तहिया किया उस पर वो पेशकदमी कर रहे हैं और उस पर आगे डेवलपमेंट्स हुई हैं। PTI ने भी हामी भरी है, पीपल्स पार्टी ने भी हामी भरी है, PMLN ने भी। तो APC जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और पीपल्स पार्टी की अपनी जो उन्होंने अपने लिए मुतय्यन किया है ऑब्जेक्टिव, वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी बात करें, हुकूमत से भी बात करें। हुकूमत की जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं पहले के मुकाबले में ज़रा एक पॉजिटिव आ रही हैं बातचीत के हवाले से। और ये भी आपको बताते चले, जो हमें ख़बर है वो ये है कि पिछली जो मीटिंग हुई थी जो इत्तेहादियों की प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी, उस मीटिंग में JUI के मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा सख्ती से अपोज कर रहे थे इनके साथ, PTI के साथ बातचीत। लेकिन उतनी ही ज़ोर शोर से बिलावल भुट्टो इंसिस्ट कर रहे थे कि बातचीत करनी लाजमी है। तो ये बातचीत का सिलसिला जारी है, शुरू हो गया हुआ है और उसी में उम्मीद उससे वाबस्ता है। दूसरा ये कि PTI को अगर आप देखें तो उधर से जो एक ऑब्जर्वेशन आ रही है और जो ये कहा जा रहा है कि जी ठीक है हम देखेंगे, हम बात करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब भले से कह रहे हैं कि जी नहीं, पंजाब के इलेक्शन अलग होने चाहिए, एक दिन नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि इन्हीं की लीडरशिप से अगर हम बात करें, ऑफ कैमरा बात करें, तो वो कहते हैं कि जी हाँ हम समझते हैं कि एक दिन करना लाजमी शायद हो जाए और ज़रूरी हो जाए। और वो पब्लिकली भी कह चुके हैं फवाद चौधरी। तो ये जो मामला है एक दिन इलेक्शन होने का, उसमें भी पेशरफ्त नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी इस जो बात कर रही है हुकूमत के अंदर, यानी हुकूमत की तो सबके यही एक राय है कि जी हर सूरत इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए, इत्तेहादियों की सबकी। लेकिन PTI भी उस बात पर ज़रा थोड़ी सी उसको समझ बूझ है। और PTI के हवाले से जाहिर है, आप देखिए तमाम जो उनकी सियासी हिकमत अमली रही है उसने उनको कुछ डिलीवर नहीं किया। ना उन्होंने उनको जल्द इलेक्शन डिलीवर किए, ना प्रोविंसेस में, ना सेंटर में। और इमरान खान साहब कहते थे जी अभी हो जाएगा, इस महीने, इस हफ्ते, इस साल, नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो जो कोशिश की कि कहाँ कहाँ किस किस पर प्रेशर डाले, हाँ उन्होंने चीज़ें उजागर की ज़रूर, लेकिन वो डिलीवर उनको पार्टी को नहीं कुछ कर सके। इमरान खान साहब को जो डिलीवर हुआ वो पब्लिक सपोर्ट है, वो अपनी जगह एक इंटैक्ट है। लेकिन ये सियासी हिकमत अमली, आखिर आपने पार्लिमानी पॉलिटिक्स करनी है तो आपने जो उसके सियाक़ो सबाक़ है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने सक्सीड उसमें करना है। अभी तक नहीं उनकी सक्सेस रही। और ये इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी कोर टीम है, वो समझती है, मोस्ट ऑफ देम रियलाइज के ये बातचीत भी करनी होगी, इलेक्शंस पर कुछ दिखानी होगी, लचक दिखानी होगी, सेम डे की भी बात होनी होगी और जल्दी की भी इतनी हमें अटल बात नहीं कर सकते बिकॉज पूरी तो हो नहीं रही। तो ये PTI की तरफ से। अब आते हैं द मेन प्लेयर या मेन एलिमेंट, मेन फैक्टर इन दिस, और वो मेन फोर्स इन दिस वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें आज की ऑब्जर्वेशंस में जो 2 बातें की गई हैं, एक तो चीफ जज साहब ने कहा कि जी हमें जो आप लोग बात कर रहे हैं उनके हवाले से कहा, इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज के हवाले से, सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, जिन्होंने उनको अलग से ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा जी आपने हमें ये बताया नहीं पहले कि जो हालात का आप हमें बयान कर रहे हैं वो आपने पहले नहीं बताया। लग रहा था पहले भी बताया, लेकिन चीफ जज साहब ने कहा जी हमें जो बातें अब पता चली हैं पहले नहीं थी। साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जी पहले भी इतने हालात बुरे थे, फिर भी इलेक्शन हुए बेनज़ीर भुट्टो साहबा के शहादत के बाद, और वैसे भी 2008 में भी ये भी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि आप हमें नई बातें पता चली हैं, एक ये। दूसरा उन्होंने कहा कि
जो बातचीत आप कर रहे हैं उसमें देखें, उसमें अगर आप इफ़ यू कैन ब्रेक द लॉक जैम। और तीसरी जो चीज़ है, हालांकि वो कह रहे हैं कि जी हम अपने ऑर्डर से पीछे नहीं हटेंगे, उनका मतलब कि बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि जी अच्छा हम नहीं करते इलेक्शन की डेट, चलें बदलते हैं। नो, नॉट एट ऑल। वो कह रहे हैं कि जी आप बैठ के आपस में बात करें और यकीनी तौर पे बात क्लियर है कि अगर तमाम पार्टीज़ आपस में बातचीत करेंगी और कुछ उसका तस्फियाशुदा हल निकालेंगी, कुछ आगे कुछ पीछे इलेक्शंस की डेट पर अग्री करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट विल ऑफ कोर्स गो बाय व्हाट दे आर सेइंग। उन्होंने ये कहा जी हम आइन से हट के एक नया ऑर्डर नहीं देंगे, यानी कि जो उन्होंने डेट दी है 14 मई, वो तो बड़ी क्लियर है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे कह दिया। उस पर काफ़ी हुज्जत हुई कि तनकीद की, उन्होंने कहा कि जी आप ये पैसे कह रहे नहीं दे सकते, आप ही दे सकते हैं, हुकूमत ही दे सकती है। आई मीन वो जो एक गेम प्लेइंग हुकूमत पार्लियामान, ये वो दो अलग चीज़ें करके प्रेजेंट किया जाता था। उन्होंने कहा जी आप सब एक ही हैं, तो आपने अगर करवाने थे, पैसे देने थे तो आप देते, बट वो अब एक हमें लगता है सेकेंडरी मामला बन गया है। जो प्राइमरी इशू इसमें है वो ये है कि बातचीत बातचीत बातचीत, जब पार्टीज आपस में बातचीत करेंगी तो फिर कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट विल बी एबल टू सपोर्ट इट, और सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा कि देखें जी पार्लियामान है, ये सुप्रीम है, इन्होंने एक चीज़ तय की है, ये तमाम मामलात को देखते हुए, यानी कि जो हालात हैं, चाहे सिक्योरिटी, चाहे पैसा, व्हाटएवर, तो एक मामला ऐसे सामने आएगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि उनको फिर अपनी पोजीशन को रिव्यू करना होगा, अपनी जजमेंट को। लेकिन बजाते खुद उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम खुद ऐसे आके नहीं कह सकते कि जी डेट हम बदल रहे हैं। तो नाउ द बॉल इज क्लियरली इन द कोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्लेयर्स। देखिए क्या होता है। अभी जो बात इधर आगे तक पहुंची है उसका मकसद यही है कि सब के सब समझ रहे हैं कि इसमें बेहतरी सब की है, और यकीनी तौर पे मुल्क की, आपकी, हमारी, सबकी बेहतरी, बातचीत हो, कुछ फैसला हो और ये तय हो कि इलेक्शंस एक ही दिन हो, और यकीनी तौर पे आगे कुछ महीनों के बाद हों। इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट है कि एवरीबडी स्टेप्ड बैक, एज वी वर ऑलरेडी सेइंग। पिछले 3-4 रोज से जो नज़र भी आ रहा था कि स्टेप बैक है, कोई एक्सप्लोसिव सिचुएशन नहीं होने वाली, कोई घर नहीं जा रहा, किसी को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। दिस गवर्नमेंट विल स्टे इन ऑफिस, और अब उम्मीद ये है कि ये अब तय करेंगे और कोई ऐसी चीज़ तय होगी जो कि जिस पर अमल किया जा सकेगा, और जिस पर यकीनी तौर पे पीटीआई जब तक नहीं मानेगी नो अग्रीमेंट इज़ अ वायबल एग्रीमेंट। तो ये हुकूमत भी अभी रह रही है, पीटीआई भी आके बातचीत कर रही है, और कोई इंशाल्लाह ताला तस्फियाशुदा हल निकलेगा। और कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुला लिया कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो ईद इंशाल्लाह ताला कुछ अमन और चैन से गुजरेगी, और तसादुम की सिचुएशन है वो फिल वक्त टल गई। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।